हेलो दोस्तों, चलो अपन शुरू करते हैं फिर से हमारा वैदिक काल का टेस्ट। तो इससे पहले मैं 2 टेस्ट करा चुका हूँ। आज हम जो टेस्ट करेंगे वो वैदिक काल का टेस्ट शुरू होगा। 21 क्वेश्चन मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। पेन और कॉपी ले लीजिए और फैक्ट लिखते जाइए और उनको रिवाइज कर लेना। इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे कहते हैं? तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि जो 1500 बीसी से लगा के और 600 बीसी तक का जो काल है वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है। इसमें से जो 1500 से 1000 के बीच का है वो ऋग्वैदिक काल है और 1000 से 600 है उत्तर वेद का काल है। तो इसका आंसर ए है। दूसरा सवाल कहता है, आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना। इस शब्द का मतलब क्या है? तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। बी इसका आंसर सही है। आप क्वेश्चन देखते जाएं और जैसे ही क्वेश्चन आ जाए तो इसको रोक लें, 4 ऑप्शन देखें, फिर अपना आंसर लिखें। उसके बाद देखें कि जो मैं आंसर बता रहा हूँ क्या आपने वही बताया है, और उसके बाद देखें कि टोटल 21 में से आप कितने सही बता पाते हैं। अगर 70% प्लस आप सही बताते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप चैप्टर को रिवाइज करना अच्छे से। चलो देखते हैं तीसरा सवाल आज का। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये गलत बताना है। पहला ऑप्शन है वे संस्कृत बोलते थे, तो आर्य बिल्कुल संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी भी करते थे। वे कई झुंडों में भारत आए थे, तो बिल्कुल। वे नगरों में निवास करते थे, तो नहीं, वो नगरों में निवास नहीं करते थे। डी इसका आंसर हो जाएगा। पहली नगरीय संस्कृति हमारी थी वो सिंधु घाटी सभ्यता वाली थी, और दूसरी नगरीयकरण जो है वो हमारा महाजनपद काल आएगा बाद में। तो इसका आंसर डी है। चौथा सवाल है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, चावल, गेहूँ, तंबाकू। तो तंबाकू जो है वो मुगल काल के अंदर जहांगीर के टाइम में भारत में इसकी खेती की जाएगी, और जहांगीर ने ही है जो इस पर रोक भी लगाई थी। तो इसका आंसर है डी। 5वां सवाल है, गंगा यमुना दोआब का हमें सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। इसका एक नदी सूक्त है, उसके अंदर गंगा 1 बार और यमुना का 3 बार वर्णन मिलता है। तो गंगा और यमुना का जो हमारा जो पहली बार जो है ऋग्वेद में इसके बारे में जानकारी मिलती है, और इसके तहत जो है कुछ नदियों के बारे में बताया गया है, और उन नदियों को पुराने टाइम में अलग नाम से जानते थे और आज उनको अपन अलग नाम से जानते हैं। जिसमें से मेन 7 नदियाँ थी, सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इसमें से जो सिंधु नदी है, वो जो सिंधु नदी है उसको आज अपन सिंध के नाम से जानते हैं, सिंध नदी। सरस्वती है, और सरस्वती और द्रस्तती 2 अलग नदियां थी, और आजकल इनकी जगह जो है गग्गर नदी प्रवाहित होती है। गग्गर सरस्वती जो है उस गग्गर के पेटे के अंदर नीचे बताई जाती है, जिसकी खोज चल रही है। झेलम जो है, इस झेलम का नाम पुराने टाइम में वितस्ता था। चिनाब का नाम अस्किनी था, और रावी का नाम परुष्णी था, और व्यास का विपाशा, और सतलज का सतुद्री। ये इनके पुराने नाम हैं। इसके अलावा कुछ नदियाँ जी थी जो अफ़गानिस्तान की भी थी, जैसे आज जो नदी काबुल है उसका नाम पहले कुब्बा था। जो कुर्रम अफ़गानिस्तान की नदी आज है उसका नाम कुर्मू था, और जो स्वात जो नदी है उसका नाम सुवासु था, और गोमल का नाम गोमती हुआ करता था। इसके अलावा सरयू नदी है जिसका वर्णन यहाँ मिलता है नदी सूक्त में। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुलोम विवाह का प्रकार है? तो विवाह के जो प्रकार है अनुलोम, उसमें से यहाँ कौन सा सही बैठता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता हो कि अनुलोम विवाह होता है क्या। चलो ऑप्शन देखते हैं। ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह, क्षत्रिय लड़की का एक क्षत्रिय युवक से विवाह, ब्राह्मण लड़के का एक यहाँ लड़की है, ठीक है, ब्राह्मण लड़की से विवाह, और वैश्य लड़की का एक क्षत्रिय लड़के से विवाह। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा
टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसमें से अपने को आंसर बताना है। तो देखें कि अनुलोम विवाह होता क्या है। ठीक है, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ जब विवाह करता है उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अगर ब्राह्मण जब लड़का क्षत्रिय लड़की से विवाह करेगा, तो यहाँ देखें ब्राह्मण लड़का है और क्षत्रिय लड़की है, तो ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिलोम में इसका उल्टा होता है, 2 तरह के विवाह। जैसे प्रतिलोम विवाह के अंदर क्या होता है कि उच्च वर्ण की लड़की होनी चाहिए और निम्न वर्ण का लड़का होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ ब्राह्मण लड़की होती और क्षत्रिय लड़का होता तो फिर वो प्रतिलोम विवाह हो जाता। तो देख लें आप कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह ये 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अनुलोम विवाह के अंदर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक लड़का जो है वो अपनी ठीक नीचे की वर्ण की लड़की से जब शादी करता है तो वो अनुलोम विवाह है। प्रतिलोम के अंदर उल्टा है कि उच्च वर्ण की तो लड़की होनी चाहिए और उससे जस्ट निम्न वर्ण की जो है वो वर्ण का जो है वो लड़का होना चाहिए। जब ऐसी शादी होती है तो उसको प्रतिलोम विवाह कह देते हैं। तो इसके अनुसार क्या है कि ब्राह्मण लड़की का एक क्षत्रिय लड़की के साथ विवाह होना, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है। मनुस्मृति पर टीका जो लिखी गई है किसने लिखी है? इनमें से अपरार्क, मेघातिथि, विज्ञानेश्वर और विश्वरूप। तो कौन है? तो इसमें बिल्कुल मेघातिथि जो है इन्होंने इस पे लिखी है मनुस्मृति पे टीका। इनके अलावा ये भाष्यकार थे। इनके अलावा गोविंदराज और कुल्लक भट्ट, इन्होंने भी मेघातिथि के साथ, एक तो गोविंदराज और कुल्लक भट्ट, ठीक है, मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लक भट्ट, इन्होंने जो है मनुस्मृति पर टीकाएं लिखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्या कहता है? वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? फिर बताना है कि वैदिक आर्य जो है किन देवताओं की पूजा नहीं करते थे। इंद्र, वरुण, मरुत और पशुपति। तो आपको पता है पशुपति जो है इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक है, उनके मेन देवता हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इनकी पूजा ये लोग नहीं करते थे। इंद्र, वरुण और मरुत ये मेन देवता हुआ करते थे। तो पशुपति इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। तो वेदांग जो वेदों के बाद में कुछ वेदों के साथ चीज़ें लिखी गई वो वेदों के अंग कहे गए, इसलिए उसको वेदों के अंग तो वेदांग कहते हैं। ठीक है, और ये 6 अंग माने गए हैं वेदों के। तो देखें इनमें से कौन कौन से वो 6 है। ए ऑप्शन है कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। बाकी ऑप्शन आप देख लेना, मैं इनके मतलब बता देता हूँ। तो जो कल्प है, कल्प का मतलब होता है हाथ। एक हिसाब से वेदों के अंग जो हैं इसको एक मानव शरीर का रूप दिया गया है और इसमें जो अंग है 6 के 6 नाम दिए गए। कल्प का मतलब होता है हाथ, शिक्षा मतलब होता है नाक, ठीक है, और निरुक्त का मतलब होता है कान, व्याकरण का मुख, छंद का मतलब पैर और ज्योतिष मतलब आँख। ठीक है, तो ये इनके मतलब बताए गए हैं इसलिए इनको अंगों का नाम दिया गया है और ए इसका आंसर सही हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो देखें कि व्याकरण में पाणिनि की अष्टध्यायी जो है प्रसिद्ध व्याकरण का ग्रंथ है, पाणिनि का अष्टध्यायी। और निरुक्त जो है वो यास्क द्वारा लिखा गया है। ये निरुक्त है, ये यास्क द्वारा लिखा गया है, यास्क। ठीक है, और छंद पिंगल का है। ये जो छंद है ये पिंगल द्वारा लिखा गया है, पिंगल। और जो ज्योतिष है उसके बारे में कहा जाता है कि ये आर्य लोमर्स मुनि थे, उनके द्वारा ये लिखा गया है। तो आप एक बार देख लेना। चलते हैं आगे। संस्कार कितने? ठीक है, तो कितने तरह के संस्कार होते थे? तो ये बिल्कुल आपको पता होगा कि 16 संस्कार हुआ करते थे। 16 सी इसका आंसर
संस्कारों की संख्या 16 थी। इनका क्रम एक बार देख लेना, क्योंकि कुछ जन्म से पहले के हैं, जैसे गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमंतोनयन है, फिर बाद में जन्म के बाद में पढ़ाई से रिलेटेड कौन सा किसका है। तो थोड़ा सा आपको अगर बड़े लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे IAS है, RAS है, UGC नेट वगैरह, तो उसमें ये चीज़ें पूछते हैं। तो मैं एक बार नाम बोल देता हूँ, अगर किसी के पास नहीं हो तो इसको सुन के लिख लेना। पहला है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोनयन, चौथा जात कर्म होता है, जिसके अंदर लड़का लड़की क्या है उनके जात कर्म के बारे में बताया जाता है। नामकरण है पांचवा, उसका नामकरण किया जाता है। 6 निष्क्रमण, 7वां है अन्नप्राशन, जब खाना खाना शुरू करता है तो उसको अन्नप्राशन कहते हैं। चूड़ाकरण 8वां है। कर्णवेद, कानों को छेदने का जो सिस्टम है उसको कर्णवेद कहते हैं, 9 नंबर का है। 10वां है विद्यारंभ, जब विद्यारंभ करने चला जाता है तो उसको विद्यारंभ 10वां संस्कार माना गया है। उपनयन पहनने की जो प्रक्रिया थी उसको 11 नंबर पे रखा गया है। वेदारंभ, वेदों की शिक्षा जब आरंभ होती थी उसको 12 नंबर पे रखा गया है। केशांत, ये 2 टाइम में जो है मुंडन कराया जाता था, एक शुरू में और एक अब पढ़ाई के बाद में, जब स्नातक हो जाता था स्टूडेंट तो उसमें केशांत किया जाता था 13 नंबर पे। और 14 नंबर का है समावर्तन, और 15 विवाह का, और 16 अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हिंदू धर्म में माने गए हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है। तो ये 2-3 एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें एक एग्ज़ाम के अंदर इसका आंसर C माना है और बाकी 2 एग्ज़ाम के अंदर इसका आंसर D माना गया है। मेरे हिसाब से भी इसका आंसर D ही है, किताबों के अंदर यही मिलता है। चलो अपन ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि जो स्त्रियां हैं वो सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी। तो ये तो बहुत अच्छे से पता है कि हाँ भाग लेती थी, अपने को नहीं वाला बताना है। वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, तो बिल्कुल यज्ञ अनुष्ठान भी करती थी, क्योंकि शुरुआत के अंदर अपन देखें ऋग्वेदिक काल में ये ऋग्वेद का ही बताया गया है। तो जब स्त्रियां नहीं आती थी अनुष्ठान के अंदर तो यज्ञ को संपूर्ण नहीं माना जाता था। फिर है युद्धों में सक्रिय भाग लेना, तो यहाँ युद्धों में भाग लेती थी, बिल्कुल युद्धों में भाग, लेकिन ये जो वर्ड आया सक्रिय, इसकी वजह से जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि चौथा ऑप्शन देखें आप, उनका विवाह यौनारंभ से पूर्व हो जाता था, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी किताबें, जायंस रेमाली सर है या और भी आप देखें कि KC श्रीवास्तव वगैरह, तो आपको मिलेगा कि 16 से 17 साल की उम्र के अंदर उनका विवाह होता था। और उस टाइम में 16-17 उम्र, जो 17 साल की उम्र है, बिल्कुल विवाह योग्य मानी गई थी। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि उनकी जो है वो यौनारंभ से, यानी कि वयस्क होने से पहले ही उनकी शादी होती थी, नहीं, वो बिल्कुल वयस्क होने के बाद शादी होती थी। और जो कन्याएं विवाह नहीं करती थी उनको हम अमाजू कहते थे, अमाजू, ठीक है। और पुनर्विवाह भी स्त्रियों का होता था, नियोग प्रथा थी, बहुपति विवाह का प्रचलन भी था उस टाइम में, ठीक है। और देखें तो कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विस्वरा, अपाला, ये कुछ विदुषियाँ ऐसी थी जिन्होंने कुछ ऋचाएँ जैसे कि मंत्र वगैरह लिखी। तो शिक्षा का अधिकार भी इस टाइम में था। उपनयन संस्कार भी स्त्रियों के लिए बिल्कुल था, जैसा पुरुष शिक्षा ग्रहण करते थे वैसे कि वैसे स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। तो ज़्यादा भेदभाव नहीं था उस टाइम में। तो एक बार थोड़ा सा देख लेना, हाँ संपत्ति का अधिकार भी बिल्कुल था। दहेज प्रथा जो कुरीति है उस टाइम के, नहीं कहीं इसका उल्लेख मिलता है, दहेज प्रथा का नहीं मिलता, पर्दा प्रथा के भी नहीं मिलता, सती प्रथा का भी 510 में जाके मिलेगा एरण अभिलेख में, तो इस टाइम में बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो स्त्रियों की जो स्थिति है बहुत अच्छी मानी गई थी। और ये यहाँ देखें तो इस हिसाब से भी D जो ऑप्शन गलत ही है, कि वो कहते हैं कि जब वो वयस्क होती थी उससे पहले क्या विवाह होता था, तो नहीं होता था, बिल्कुल एक उम्र निश्चित होती थी, जैसे आज होती है 18 साल लड़कियों की, तो उस टाइम में भी 13-14 साल के बाद शादी होना माना जाता था। ये बिल्कुल 16-17 साल उनकी एक वयस्क उम्र होती थी, ठीक है। तो इसका आंसर D मानेंगे अपन, D। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जाति का लक्षण नहीं है। जो 4 शब्द दे रखे, अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्या और आनुवांशिकता।
तो कौन सा है वो जो जाति का नहीं है लक्षण? तो सी ऑप्शन इसका है, सी साम्य जो है वो जाति का लक्षण नहीं है। ठीक है, साम्य जाति शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है, ये जाति शब्द है, जाति का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो यास्क ने किया था। यास्क जो निरुक्त मैंने अभी बताया था वेदांग के 6, उसमें एक निरुक्त भी था, कान जिसका दिया गया है, उसमें एक जाति का वर्णन किया है, कृष्ण जाति। कृष्ण का मतलब जो जिनका रंग थोड़ा सा खारा जिसको कहते हैं, ब्लैक टाइप का जो होता है, तो उसे एक जाति के रूप में प्रयुक्त किया गया था। और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास था वर्णन। तो जाति शब्द का वर्णन जो है 3री शताब्दी के BC के आसपास इसका वर्णन मिलता है जाति के रूप में। और साम्य जो है जाति का लक्षण नहीं है। अंतर्विवाह, बिल्कुल अंतर्विवाह का मतलब ही ये होता है कि दो अलग अलग जातियों के बीच में जब विवाह हो जाता है वो। श्रम का विभाजन भी है, 4 वर्ग होते हैं, वर्गों के हिसाब से जैसे जाति को देख के उनका काम बांट दिया जाता था, इसको श्रम विभाजन कहा गया था। आनुवांशिकता भी आप तभी कहते हैं जब एक जाति है उसके आगे का जो भी है, जैसे कि कोई भी एक जाति है उसका बच्चा है वो उसी जाति के रूप में पहचाना जाता है, तो उसकी आनुवंशिकता मानी जाती है। साम्य इसका लक्षण नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कहता है? वर्ण संकर की कल्पना सबसे पहली बार मिलती है इन चारों में से, ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में और स्मृति में। तो वर्ण संकर की संकल्पना जो कहाँ मिलती है? तो ये बिल्कुल धर्मसूत्र में मिलती है। सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ण संकर की कल्पना सबसे पहले यही मिलेगी आपको। और धर्मसूत्र जो है इनकी संकलन जो है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। और इनके अंदर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो कर्तव्य होते हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। राजा और व्यक्तियों के क्या जो है समाज के प्रति उनके क्या कर्तव्य है, धर्म के रूप में क्या है, राजनीति के रूप में क्या कर्तव्य, वो सारी जानकारी अपने को धर्मसूत्रों में ही मिलती है। जैसे कि सामाजिक व्यवस्था देखें तो कि जैसे वर्णाश्रम क्या है, पुरुषार्थ की व्यवस्था क्या होती है, तो ये सब है। और आप स्तंभ जो हैं धर्म, क्या ऐसा कहा जाता है कि आप स्तंभ जो हैं उनको धर्मसूत्र लिखने का प्रणेता माना जाता है, आप स्तंभ को। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राजन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? बहुत अच्छा सवाल है और शायद आपको पता भी होगा। 10 राजन युद्ध जो है वो परुष्णी नदी, परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी, परुष्णी एक ही बात है, तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा, बी। अब इसके बारे में थोड़ा बताएं कि परुष्णी नदी के तट पर जो युद्ध है वो भरत वंश, इसको त्रित्सु राजवंश भी कहा गया है। तो भरत वंश का जो राजा था उनका नाम था सुदास, और सामने थे 10 अन्य जन मतलब कि जैसे आज राष्ट्र होता है उस टाइम में जन कहा जाता था। तो 10 अलग अलग जन कबीले जो हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने सुदास के विरुद्ध, राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध लड़ा। साम्राज्यवादी युद्ध था, साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ा गया। और जो रावी नदी है, उस परुष्णी नदी है, उसके जल पर अधिकार करने के लिए कहा जाता है इस युद्ध को लड़ा गया था। इसके अलावा एक बात ये भी है कि जो राजा भरत थे उनके पुरोहित थे विश्वामित्र, और किसी बात से नाराज होकर जो सुदास थे उन्होंने विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटा दिया और उनकी जगह गुरु वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। और इस बात से विश्वामित्र बहुत नाराज हुए और उन्होंने जाके कुछ 10 जो जन थे उसमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, उनको सबको मिला के और इन राजाओं पे, जो इस राजा पे, सुदास पे आक्रमण कर दिया और हार गए थे। भरत कबीला जीता था। और ऐसा माना जाता है कि आज हमारे देश का नाम जो भरत है वो इसी वजह से है कि ये भरत कबीला जीता था। भरत वंश के राजा थे, वो जीत गए थे। ठीक है, सुदास उनका नाम था और त्रित्सु राजवंश के वो थे। और 10 जो अन्य जन थे उनमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। आर्यों में देखें पुरु, यदु, अनु, द्रयु और तुर्वस, ये 5 जो थे वो तो थे आर्य कबीले। 5 अनार्य कबीले थे जो उनमें था एक अलिन, पकत, बलानस, विषाणी और शिव।
ये 10 कबीले थे, जिन 5 आर्य 5 अनार्य। चलो आगे बात चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये जो हम स्कूल सरकारी स्कूल वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये प्रार्थना के टाइम हम बोलते थे। तो ये लिया गया कहाँ से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये कहाँ से जो है ये शब्द लिए गए हैं? अस्तो मा सद्गमय। ठीक है, तो अस्तो माह सद्गमय हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। ऋग्वेद के अंदर अस्तो माह सद्गमय के बारे में लिखा गया, तो वहाँ से हमने इसको लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 16 नंबर पे। उत्तरवैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और ब्राह्मण। बिल्कुल, जो शूद्र जो थे इनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। सी जो इसका ऑप्शन हो जाएगा। और ये उत्तरवैदिक काल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम आप ध्यान रखें कि वो काल किस काल के बारे में कह रहा है। ऋग्वेद या उत्तरवेद में बता चुका हूँ कि 1500 से 1000 BC तक जो हमारा ऋग्वेदिक काल था, और 1500 से 600 तक की जो टाइम है वो उत्तरवेदिक काल का है। और इसके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण माना गया है कि 1000 BC के आसपास जो है लोहे की खोज होना। तो इसलिए भी क्वेश्चन भी आता है कि ऋग्वेदिक काल के लोगों को कौन सी धातु की जो है जानकारी नहीं थी, तो वो धातु लोहा होता है। और उत्तरवैदिक काल के लोगों को लोहे की जानकारी मिल गई थी, क्योंकि 1000 से 600 के बीच का काल जो है वो उत्तरवैदिक काल माना जाता है। ठीक है। शूद्र शब्द का जो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो 10वें मंडल में मिलता है। 10वां जो मंडल है उसके अंदर जो है वो जानकारी मिलती है शूद्र शब्द की। और 10वां मंडल पुरुष सूक्त था। और मनु ने तीनों वर्णों की जो सेवा करने का काम है वो शूद्रों को लिए बताया गया है। नरसिंह पुराण भी एक है, वहाँ भी शूद्रों का जो है वो पेशा कृषि बताया गया है। यानी कि जो मनु स्मृति है उसमें ये लिखा गया है कि शूद्र है वो बाकी 3 क्षत्रिय, ब्राह्मण और जो वैश्य है इनकी सेवा करेगा। जबकि नरसिंह पुराण जो है वो कहता है कि नहीं, शूद्र जो है उनका पेशा कृषि है। ठीक है। और इसके अलावा देखिए याज्ञवल्क्य की स्मृति है, वो कहती है कि शूद्र को ओमकार जो शब्द होता है वो उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, और ओमकार की जगह नमः जो है, नमः शब्द जो है, नमः ओम नमः शिवाय वाला जो नमः है, ये कहते हैं ओम की जगह इनको नमः का उच्चारण करना चाहिए। यानी कि शूद्रों के लिए ओम शब्द भी वर्जित था। ये कौन कह रहा है? याज्ञवल्क्य जो स्मृति उसमें है। और मार्कंडेय पुराण के अंदर जो है यज्ञ करना और दान देना शूद्रों का काम बताया गया है। जबकि दूसरी जगह कहीं ऐसा नहीं है कि जो यज्ञ भी कर सकते हैं और दान दे सकते हैं शूद्र, नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ एक मार्कंडेय पुराण है, वहाँ मिलता है। और जो मृच्छकटिकम, ये आपको पता है शूद्र की एक बुक है मृच्छकटिकम, उसके अंदर ब्राह्मण और शूद्र एक ही घाट से पानी भरते थे। उसके अंदर जो है मृच्छकटिकम जो शूद्र की बुक है, उसकी स्टोरी के तहत ब्राह्मण और शूद्र जो है वो एक ही घाट से पानी भरते थे, मतलब बराबर माना गया इनको ब्राह्मणों के। फिर वरामीर ने व्रत संहिता में चारों वर्णों के लिए अलग अलग कैटेगरी डिसाइड कर रखी है। जैसे मकान के हिसाब से देखें तो मृच्छकटिकम कहते हैं कि वरामीर के अंदर व्रत संहिता कहती है कि ब्राह्मण है वो 5 कमरों में रहता है, जबकि क्षत्रिय 4 कमरों में, वैश्य 3 और शूद्र 2 कमरे में रहने चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी जाति ब्राह्मण है वर्ग, तो वो 5 कमरे बना सकता है, और जबकि शूद्र है तो सिर्फ 2 ही। तो ये भी थोड़ा देख लेना आप, फैक्ट लिख लेना, आ जाता है एग्जाम में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 17 नंबर का क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? इंद्र, अदिति, गायत्री और सवित्र। देखें आप आराम से क्वेश्चन, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होता है। इसका आंसर डी है। जो सवित्र हैं इनको गायत्री मंत्र सवित्र देव को समर्पित है। और ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में लिखा गया है जो गायत्री मंत्र है। और 3रे मंडल में मंत्रों की जो संख्या है वो 62 है। 3रा मंडल ऋग्वेद का, उसके अंदर ये लिखा गया है
और मंत्रों की संख्या तीसरे मंडल की 62 है। और ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है जहाँ पर ये सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र जो हैं उसके जो रचयिता है वो विश्वामित्र हैं। ठीक है, विश्वामित्र। अगला, निम्न में से अपहरण द्वारा विवाह किसका अर्थ है? मतलब कि राक्षस विवाह है या पेचास विवाह है, देव विवाह है या फिर गंधर्व विवाह, किसका मतलब अपहरण है? तो ये राक्षस विवाह जो है, ए ऑप्शन, इसका मतलब होता है अपहरण विवाह। क्योंकि पराजित राजा की बेटी, बहन या पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उससे जब विवाह किया जाता था तो वही अपहरण विवाह होता था और उसी को हम राक्षस विवाह कहते हैं। अगला, ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को वर्गीकृत किया जाता था। इसमें से किसमें अंबस्ट, निषाद, कायस्थ या फिर वृत्य, कौन है जिसके हिसाब से इसका आंसर बनेगा कि वो पिता ब्राह्मण हो जिसका और माँ वैश्य हो? इन दो वर्गों की होने से जो पुत्र उत्पन्न होता है, ध्यान रखना, पुत्र, उसको क्या बोलेंगे? तो अंबस्ट। ठीक है, ए इसका आंसर होगा, ए अंबस्ट। निम्न में से किस ऋग्वैदिक देवता को अतिथि के रूप में उद्धृत किया गया है? अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम, कौन है इसका आंसर? तो इसका आंसर बिल्कुल अग्नि है। ठीक है, अग्नि को मध्यस्थ के रूप में माना जाता था, यानी कि इंसानों और देवताओं के बीच में अगर कोई मध्यस्थ का काम करता था तो वो अग्नि देवता थे और इनको अतिथि देवता के रूप में भी दोका जाता था, माना जाता था। ठीक है, तो ऋग्वेद में देवताओं को अतिथि के रूप में अग्निदेव माने गए हैं। अग्नि देव की स्तुति में 200 सूक्त लिखे गए हैं। ठीक है, कितने? 200 सूक्त। देवता और मनुष्य के बीच में संपर्क का माध्यम जो है इनको ही माना गया था। ठीक है, यानी कि हम जब जोत जलाते हैं तो उसके अंदर जो भी हवन वगैरह करते हैं तो आग है, आग के थ्रू वो लपटें ऐसी मानी जाती थी, वो धुआं के रूप में जब ऊपर जाती है तो देवताओं तक हमारी जो भी मांग थी उनको पहुंचाने का काम करती थी। प्रत्येक घर में प्रज्वलित होने के कारण भी इसे प्रत्येक घर का अतिथि कहा गया है। आज का अंतिम सवाल, निम्न सभाओं में से किसे नरिष्ठा कहा गया है? जिसका अर्थ एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि कौन? नरिष्ठा का मतलब है ये। ठीक है, नरिष्ठा का मतलब होता है एक ऐसा प्रस्ताव जिसे भंग नहीं किया जा सकता, नरिष्ठ। ठीक है, तो किस सभा को ये नरिष्ठ कहा गया है? किस निम्न सभाओं में से किसे नरिष्ठ कहा गया है? तो सभा जो है वो बिल्कुल सबसे प्राचीन, ये देखें कि सभा, समिति, विदत, ये 3 समितियां थी। जो विदत है वो उत्तरवर्ती काल में धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है और सभा और समिति का भी जो असर है कम हो जाता है। पुराने ऋग्वैदिक काल के जो शुरुआती टाइम में देखें तो सभा सबसे मजबूत थी और इसका नरिष्ठ ही होता था। सभा जो भी निर्णय लेती थी वो फाइनल होता था, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, बदला नहीं दिया सकता था, इसीलिए इसको नरिष्ठ कहा गया था। ठीक है, अब रोज़ के जैसे ही मैं एक ही सवाल इस बार दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं? संगीत का आदि ग्रंथ, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप तसल्ली से देख लें और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दें। थैंक यू वेरी मच। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया उसके लिए, अगली बार से कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे और बिल्कुल बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ओके, थैंक यू।